Very good evening, everyone. My name is Shubham Singhania and I am your mentor for UGC NET Paper 1, Paper 2 Commerce and Management. मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, आप बहुत अच्छे से अपनी एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहे होंगे, यू आर प्रैक्टिसिंग वेल, यू आर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट्स वेल। अब एक सवाल है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे हर बैच में, हर अटेम्प्ट में पूछते रहते हैं कि सर हाउ मच टू स्कोर इन ऑर्डर टू क्वालिफाई नेट या जेआरएफ। वो कहते हैं ना कि जब हमें यही नहीं पता होगा दैट हमारी मंजिल क्या है, हमारा विजन क्या है, हमारा गोल क्या है, हाउ आर वी गोइंग टू वर्क हार्ड। तो आइडियली आई थॉट कि लेट्स आंसर दिस क्वेश्चन टुडे, बट इस क्वेश्चन का आंसर मैं रैंडमली नहीं करने वाला हूँ, प्रॉपर रिसर्च के साथ, प्रॉपर एनालिसिस के साथ करने वाला हूँ। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। तो व्हाट आई एम गोना डू टुडे इज आई एम गोना शो यू कि पास्ट ईयर्स में क्या कट ऑफ रही हैं, और उन कट ऑफ के बेसिस पे आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं कि एटलीस्ट कितना टारगेट आपको रखना है। वो हम कहते नहीं कि अगर हम टारगेट अच्छा लेंगे और अगर टारगेट को अचीव करेंगे देन ओनली वी आर गोइंग टू क्वालिफाई द एग्जाम। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको कितना टारगेट रखना है, व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम टारगेट दैट यू शुड बी स्कोरिंग इन ऑर्डर टू बी वेल सेटल्ड। आप बिल्कुल आराम से निश्चिंत हो सकते हैं कि यार अगर इतना मेरा स्कोर बन रहा है, इफ दिस इज व्हाट आई एम स्कोरिंग, then I'm very certain that I'm gonna crack the examination. Now I think it's a very important question और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा है। ठीक है, सो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करते हुए लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। आज का सेशन शुरू करते हैं एंड लेट मी जस्ट शो यू द कट ऑफ फॉर कॉमर्स फर्स्ट। पहले कॉमर्स का एनालाइज करेंगे, अप्रोक्सीमेटली मार्क्स बताऊंगा मैं कितना आपको स्कोर करना है या परसेंटेज, एंड देन विल मूव टू द पेपर 2 पार्टमेंट एज वेल। ठीक है, जून 2019 से मैं क्यों बात कर रहा हूं, व्हाई आई हैव टेकन द कट ऑफ फॉर जून 2019, पहले आपको ये बता देता हूं बिकॉज अदरवाइज आपको लगेगा कि सर आपने रैंडमली उठा लिया। द रीजन इज कि जून 2019 में आपका सिलेबस चेंज हुआ था। जिन लोगों को भी पता है, जो भी थोड़ा सा ज्यादा अवेयर है, उनको पता होगा कि जून 2019 में नया सिलेबस लाया गया था। ठीक है, जिसमें काफी सारे चैप्टर्स, काफी सारे यूनिट्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। फॉर इंस्टेंस लीगल एस्पेक्ट्स और बिजनेस कॉमर्स में इंट्रोड्यूस किया गया था, इंडियन लॉजिक पेपर 1 में इंट्रोड्यूस किया गया था, पॉलिटी वगैरह के जो टॉपिक्स थे वो हटा दिए गए थे। सो बेसिकली सिलेबस में चेंज लाया गया था, तो उसके बाद से हम एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर जून 2019 का हम देखें कट ऑफ क्या रहा है, सो इफ आई हैव टू टॉक अबाउट जेआरएफ, अगर मैं जेआरएफ के बारे में बात करूं तो जेआरएफ की जो कट ऑफ थी वो 68% थी, दैट इज फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, एंड जो नेट की कट ऑफ थी दैट वाज 60%। तो अब मैं आपको बता दूं कि इस अटेम्प्ट में क्यों कट ऑफ ज्यादा गई है, बिकॉज कई बार स्टूडेंट्स को लगता है कि कट ऑफ ज्यादा गई है मतलब पेपर डिफिकल्ट आया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब पेपर इजी आता है देन द कट ऑफ गोज हाई, क्योंकि यहाँ पे सिलेबस चेंज किया गया था पहली बार, तो जो क्वेश्चन आए थे वो बहुत ही बेसिक लेवल के आए थे। और ये हर अटेम्प्ट में होता है, हर एग्जाम में होता है कि जब भी सिलेबस चेंज किया जाता है, थोड़ा सा भी मॉडिफाई किया जाता है, उस अटेम्प्ट में पेपर हमेशा ईजी आता है, उसके बाद डिफिकल्ट आता है। ठीक है, तो देयरफॉर कट ऑफ 68% गई थी, जो कि आइडियली नहीं जाती है अदरवाइज। ठीक है, दिसंबर 2019 एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि यहाँ पे पेपर आसान आया था तो नेक्स्ट बैच में उनको डिफिकल्ट करना ही था इन ऑर्डर टू कीप अ बैलेंस। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि यहाँ पे जो जेआरएफ की कट ऑफ गई थी दैट केम आउट टू बी 62%, और जो नेट की कट ऑफ थी दैट वाज अप्रोक्सीमेटली 55%। तो आपने देखा कि किस तरीके से एक अटेम्प्ट में अगर कट ऑफ ज्यादा थी तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में कम। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आपको आगे की ट्रेंड्स पे लेके चलता हूँ कि व्हाट इज हैपनिंग नाउ, अब आगे क्या हो रहा है। अब जून 2020 अटेम्प्ट के बारे में बात करते हैं, जो कि बेसिकली एक पैंडेमिक रिलेटेड अटेम्प्ट था, बहुत लेट एग्जाम हुआ। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे क्योंकि कॉमर्स में काफी सारे शिफ्ट्स होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा बच्चे हैं, अप्रोक्सीमेटली 1,32,000 लोग अपीयर हो रहे हैं कॉमर्स के एग्जाम में, विच इज अ ह्यूज नंबर। तो इसीलिए एक शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट कराना पॉसिबल नहीं है एनटीए के लिए। तो जनरली 2 से 3 शिफ्ट्स में, सेशंस में एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। तो इसीलिए इन ऑर्डर टू नॉर्मलाइज, ताकि नॉर्मलाइजेशन हो सके, बिकॉज एक सेशन में हो सकता है पेपर डिफिकल्ट आया और दूसरे में थोड़ा सा मॉडरेट आया, तो बैलेंस आउट करने के लिए परसेंटाइल का इस्तेमाल किया जाता है इन ऑर्डर टू गिव द कट ऑफ। तो यहां पे भी वही किया गया। और अगर आप देखें नेट की जो परसेंटाइल, नाउ द परसेंटाइल इज रिटन, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट दैट दिस इज नॉट अ परसेंटेज, दिस इज अ परसेंटाइल, जो कि एक रिलेटिव कंपैरिजन है। तो नेट की जो परसेंटाइल थी वो 95% थी, परसेंटाइल थी सॉरी, और जो जेआरएफ की थी दैट वाज अराउंड 99.35। ठीक है, अब जो भी स्टूडेंट्स, क्योंकि आई वाज टीचिंग, सो मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन रही जिन्होंने अपने मार्क्स कैलकुलेट कर लिए थे बाय डाउनलोडिंग द आंसर कीज एंड द क्वेश्चन पेपर। तो मैं आपको बता सकता हूं कि अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे जो परसेंटेज बन रही थी, बिकॉज मार्क्स से परसेंटेज निकालना वाज अ वेरी इजी टास्क, तो यहाँ पे जो अप्रोक्सीमेटली परसेंटेज बन रही थी स्टूडेंट्स की दैट वाज बिटवीन 60 to 65। तो आप मान सकते हैं कि नेट की 60 रही होगी और जो जेआरएफ की कट ऑफ रही होगी दैट वाज 65%। ठीक है, तो ये आइडियली हमें अप्रोक्सीमेशन के लिए आइडिया लग गया। ठीक है, अब मैं बिल्कुल रिसेंटली कंडक्टेड एग्जाम के बारे में बात करूं, विच इज योर दिसंबर 2020 एंड जून 2021, जो कि मर्ज हो गए थे आपस में। यहां पे अगर मैं बात करूं तो जो नेट की परसेंटाइल रही थी दैट वाज
97.29 और जो जेआरएफ की रही थी दैट वाज 99.45। अब मैं आपको बता दूं कि इस अटेम्प्ट में मैंने भी एग्जाम दिया था और मेरा जेआरएफ क्वालिफाई हो गया था, तो मैं आपको बता सकता हूं कि यहाँ पे जो कट ऑफ थी दैट वाज अप्रोक्सीमेटली 63%। तो 63% जिनका स्कोर बन रहा था उनका जेआरएफ हो गया था, एंड अप्रोक्सीमेटली जिसका 58% बन रहा था, 58% बन रहा था, उसका नेट क्वालिफाई हो गया था। तो मोटा मोटी हमें अप्रोक्सीमेशन से एक ब्रॉड आइडिया लग रहा है कि यार कट ऑफ जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स की जा रही है, आइडियली अगर हम जून 2019 को छोड़ दें जो कि एक एक्सेप्शनली इजी पेपर आया था जिस अटेम्प्ट में, तो जो कट ऑफ जा रही है दैट इज गोइंग अराउंड 60 to 65। ठीक है, अब मैं आपको कोई भी रैंडम अमाउंट नहीं बताऊंगा, रैंडम मार्क्स नहीं बताऊंगा, आप ये मान के चलिए कि अगर आप 60% स्कोर कर रहे हैं, इफ यू आर स्कोरिंग वेल इन टर्म्स ऑफ 60%, दो कोशिश थोड़ी सी 1-2% ऊपर की करनी है, बट अगर आपका 60% स्कोर बनता है या इसके हिसाब से आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, यू आर वेरी श्योर यू कैन बी श्योर कि भाई नेट तो क्वालिफाई हो ही जाए। ठीक है, ये आप अप्रोक्सीमेशन लेके चल सकते हैं। आई एम गिविंग यू अ टारगेट थोड़ा सा हायर लेवल का, ताकि आप उसके हिसाब से प्रिपरेशन करें, बिकॉज दिस इज सर्टेनली गोइंग टू गिव अ लॉट ऑफ बूस्ट टू योर प्रिपरेशन। यार मेरे मॉक टेस्ट में अप्रोक्सीमेटली 60 to 63 बन रहे हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस आता है कि यार नेट तो निकल जाएगा। ठीक है, एंड इफ यू आर स्कोरिंग अबव 65% से ऊपर आपका बन रहा है, देन यू कैन वेरी सर्टेन यार मैं जेआरएफ के बहुत करीब हूं, तो मुझे थोड़ा सा और मेहनत करनी है, 65 से थोड़ा सा और परसेंटेज ऊपर रखना है अपने मॉक्स के अंदर, ताकि मैं जेआरएफ क्वालिफाई कर सकूं। जब टारगेट दिमाग में रहता है, जब विजन दिमाग में रहता है, तो मेहनत करने में मजा भी आता है और एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर से भी हम चलते हैं। ठीक है, सो अप्रोक्सीमेटली ये टारगेट्स आपके होने चाहिए फॉर योर नेट और जेआरएफ इफ आई टॉक अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ पेपर टू कॉमर्स। ठीक है, कॉमर्स के बारे में बातचीत हो गई, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स मैनेजमेंट। अब जरा मैनेजमेंट वालों के भी कट ऑफ देख लेते हैं। मैं आपको बता दूं अप्रोक्सीमेटली जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होते हैं वो मैनेजमेंट के काफी कम होते हैं एज कंपेयर टू कॉमर्स। बट अगर मैं डिफिकल्टी लेवल के बारे में बात करूं, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज 5 साल से पढ़ा रहा हूं कॉमर्स और मैनेजमेंट, तो हर अटेम्प्ट में मैं खुद भी जाके पेपर देता हूं, तो मुझे एक ब्रॉड आइडिया लग चुका है कि जो मैनेजमेंट का पेपर होता है वो स्लाइटली डिफिकल्ट होता है। ठीक है, और वो क्यों होता है मैं आपको ये भी बता दूं, बिकॉज इनका जो स्टैटिस्टिक्स पोर्शन है, जो ऑपरेशनल मैनेजमेंट पोर्शन है, वो थोड़ा सा ऑन अ हायर एंड है एज कंपेयर टू द कॉमर्स में। ठीक है, इस वजह से ये पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, अदरवाइज 7 to 8 सब्जेक्ट्स इनके सिलेबस में दे आर मोर और लेस सेम। ठीक है, अब मैनेजमेंट वालों के कट ऑफ के बारे में बात करें जून 2019 के, तो यहां पे जैसे मैंने आपको बताया सिलेबस चेंज हुआ था, पहली बार पेपर थोड़ा इजी आएगा ही। तो जेआरएफ की जो कट ऑफ थी विच वाज वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ कॉमर्स, 68% थी, और नेट की जो थी दैट वाज 60%। ठीक है, सिमिलरली दिसंबर 2019 का पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट आया। ठीक है, जो आपकी जेआरएफ की कट ऑफ थी दैट केम आउट टू बी 61.3 थी, और जो नेट की थी दैट केम आउट टू बी 54। आप ये हमेशा ध्यान रखिए कि अगर एक बार पेपर डिफिकल्ट आया एक अटेम्प्ट में, तो दूसरी बार उसका आसान आना तय है कंपैरेटिवली। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेट कट ऑफ थी, एग्जैक्ट कट ऑफ थी इनफैक्ट इन जून 2019 एंड दिसंबर 2019। अब एक बार आगे चल के बाकी कट ऑफ भी देख लेते हैं। अब अगर जून 2020 के बारे में बात करूं, तो जो आपकी नेट की कट ऑफ थी, यहाँ पे नेट की कट ऑफ दी हुई है, दैट केम आउट टू बी 56.67, और जो जेआरएफ की कट ऑफ थी दैट केम आउट टू बी 64.67। ठीक है, ये कोविड वाला एरा था जिसमें काफी लेट एग्जाम कंडक्ट हुआ था। ठीक है, सो दैट वाज द कट ऑफ। और अगर मैं रिसेंटली कंक्लूडेड एग्जाम के बारे में बात करूं, तो हमारे पास मार्क्स हैं, बट इनसे हम अप्रोक्सीमेटली परसेंटेज निकाल सकते हैं। 160 मार्क्स जो हैं दिस इज फॉर योर नेट, दैट मींस 53% अप्रोक्सीमेटली, और 176 मतलब 58% फॉर योर जेआरएफ कैंडिडेट्स। तो ये हमारा कट ऑफ है फॉर योर मैनेजमेंट स्टूडेंट जो पेपर 2 मैनेजमेंट की तैयारी कर रहे हैं। अब अगर आप लॉजिकली देखें, थोड़ा सा देखने की कोशिश करें, कंसीडरिंग की पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट आता है, तो मैं आपको बता सकता हूं कि अगर आप जेआरएफ टारगेट कर रहे हैं, इफ यू आर टारगेटिंग फॉर जेआरएफ, तो जो आपकी अप्रोक्सीमेटली परसेंटेज निकल के आती है दैट इज गोइंग टू कम आउट टू बी अराउंड 64%। मतलब 64% एक श्योर टारगेट आप लेके चल सकते हैं कि यार अगर 64% से ऊपर मेरा स्कोर बन रहा है, अगर मेरे मॉक्स में इससे ऊपर स्कोर आ रहा है, देन आई एम वेरी क्लोज टू जेआरएफ, और मेरा जेआरएफ क्लियर होने के बहुत अच्छे चांसेस। ठीक है, सिमिलरली अगर नेट के बारे में बात करूं, अगर आपके 59%, दैट कुड बी एन आइडियल परसेंटेज जो आप लेके चल सकते हैं अपने दिमाग में। अगर आपका 59% बन रहा है, देन यू कुड बी वेरी सर्टेन कि यार नेट हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक अप्रोक्सीमेटली टारगेट है, और मैं बता रहा हूं कि जो भी पास्ट ईयर एनालिसिस है वो यही कहते हैं, पास्ट ईयर कट ऑफ एनालिसिस, अगर इतना स्कोर आप लेके चल रहे हैं तो श्योर शॉट आपका नेट और जेआरएफ हो जाएगा। कोशिश हमेशा ज्यादा के लिए करनी है, बट एक टारगेट अगर दिमाग में रहेगा, सो दैट विल हेल्प यू अचीव इट, एंड दैट विल हेल्प यू मोटिवेट कि भाई मुझे इतनी मेहनत करनी है। ठीक है, सो दैट वाज द सेशन फॉर यू ऑल। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो।
थोड़ा सा ब्रॉड आइडिया लग गया। आई नो कि थोड़ा सा रिसर्च बेस्ड है, ठीक है, बट एक ब्रॉड आइडिया लग गया कि यार ये टारगेट लेके दिमाग में चल सकते हैं। तो अब जब आप मॉक टेस्ट लगाएं या फिर पास्ट ईयर पेपर लगाएं तो अपने मार्क्स को इन टारगेट से कंपेयर करें और उसके हिसाब से मेहनत करने की कोशिश करें। आई एम वेरी श्योर दैट यू आर गोइंग टू क्रैक द यूजीसी नेट जेआरएफ इन द अपकमिंग जून 2022 एग्जाम। दैट वाज ऑल, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इफ यू हैव एनी डाउट्स लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टेक केयर एंड